Good morning, students. Today I am going to explain some questions of exercise 4 of the chapter cubes and cube roots. In the previous video, I am discussing about perfect cube, how to find perfect cube, how to find cube root of a perfect cube number, and the methods for finding the perfect cube roots by using prime factorization method. So in the today's video I am going to explain some questions of the exercise 4 of chapter cubes and cube roots. Let's continue. Let's start. The first question of the chapter, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमसे पूछ के कह रहा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है 13. फाइंड द क्यूब्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर्स. क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर्स. हमको क्यूब्स फाइंड करने, कुछ नंबर गिवन है और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 13. हमको 13 का क्यूब्स फाइंड करना है. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है क्यूब क्या होता है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्यूब, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स then we get the cube of the given number. So the cube of 13 is equals to 13 cube is equals to 13 into 13 into 13. मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स. तो मीन्स क्या हो जाएगा हमारा. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 जा 13 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169 एंड मल्टीप्लाइड बाई 13. पहले हमने 13 मल्टीप्लाई करे, हमारा आंसर है 169. अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. 13 9 जा 170 7 11 13 6 जा 78 और 11 कितना हुआ हमारा 79 89 का 9 कैरी 8 13 1 जा 13 और 8 21 2196. तो दिस इज द क्यूब ऑफ द नंबर 13. दिस इज द सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम किसी भी गिवन नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं. कम ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर है हमारा 400 का क्यूब फाइंड करना है. नेक्स्ट नंबर है 400, क्यूब ऑफ 400. तो क्यूब ऑफ 400 का मीन्स क्या हो गया 400 इंटू 400 नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स. तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सीधे जीरो काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 and 4 into 4 4 is 16 4 is 64. This is the solution. तो इस तरह से हम किसी भी गिवन नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं. कम ऑन टू द थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज -4/9. थर्ड पार्ट है हमारा -4/9. देखिए एक हमारा रैशनल नंबर है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट का थर्ड पार्ट -4/9. तो हमको क्यूब ऑफ -4/9 फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा मीन्स -4/9 मल्टीप्लाई बाई -4/9 मल्टीप्लाई बाई -4/9. तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. और आपको पता है अभी प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब के बारे में. उसमें पढ़ा था किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा निगेटिव होता है. तो आप चेक भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस. 4 into 4 into 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 और 9 का क्यूब तो 9 9 जा 81 9 जा 9 1 जा 9 9 8 जा 72. दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द क्यूब ऑफ द नंबर -4/9. कम ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. सीधे सीधे 3 बार मल्टीप्लाई करना है नंबर को, सेम नंबर को 3 टाइम्स और हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं. कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. The second question says that which of the following numbers are perfect cube. कुछ हमें नंबर्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले में नंबर दिया हुआ है 64. तो 64 का देखिए हम कैसे करेंगे 64. तो आप सीधे सीधे 64 की फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. तो 64 की फैक्टर्स कर लीजिए 2 32 2 से कैसे डिवाइड करिए 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1.
2 1 2 ठीक है। तो इसके हम इसके फैक्टर्स करें तो हमारा देखा हमने इसके 64 के फैक्टर्स हमारे क्या आ रहे हैं, तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ मेक अ पेयर ऑफ ट्रिपलेट, मेक अ ट्रिपलेट, तो सेम नंबर का हमने 3 का पेयर बना दिया ट्रिपलेट, ये बन गया। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रिपलेट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, रिमेनिंग नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे यहाँ पे 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 64 हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का एक और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको 729, 729। तो चलिए इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 729, तो चलिए फैक्टर करते हैं, 3 से इसको देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक। तो फैक्टर्स ऑफ 729 आर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ मेक अप ट्रिपलेट ऑफ सेम नंबर्स। यहाँ देखिए फिर सेम नंबर के ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहे हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा हमारा रिमेनिंग नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट 729 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल सेकंड वाले का और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज 1331, 1331, 1331। तो चलिए इसके भी पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 1331 हम इससे फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए किससे कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 11 नहीं बच रहा, 3 से नहीं कटेगा। अब इसको 11 से चेक करिए, 11 1 जा 11, बचा हमारा 2, 23, 11 2 जा 22, फिर 1 बचा 11, 11 1 जा 11, फिर अगेन 11 से करिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। Now the factors of 1331 is equals to 11 into 11 into 11. Now make a triplet of same number, तो पेयर कंप्लीट है, कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन नंबर को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। कह रहा है एक नंबर है हमारा 675। अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस गिवन नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए, जो आंसर आए मल्टीप्लाई के बाद, वो नंबर क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। इट मीन्स ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले 675 से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 1 5, 117, 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। Now the factors of 675 are 5 into 5 into 3 into 3 into 3। Now make a pair। तो देखिए यहाँ पे पेयर बनाते हैं सेम नंबर का ट्रिपलेट। तो यहाँ देखिए 3 into 3, 3 3 हमने एक पेयर बना दिया ट्रिपलेट का। और 5 में देखिए हमारे पास केवल 2 ही 2 हैं, 2 ही 5 है, एक 5 हमारा कम है। तो यहाँ पर हमारा 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसको नंबर को हमारे यानी इसमें क्या हो गया 605। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख देंगे कि इन द गिवन नंबर या इन 675 द ट्रिपलेट ऑफ 5 is not completed
So 675 is not a perfect cube number. Is not a perfect cube number. ठीक, तो हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 का तो ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, बट इन केस ऑफ 5 में हमारा एक नंबर कम है। तो हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो सबसे पहले इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए पूछ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर एक 5 कम है, हम एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 675 इक्वल्स टू, हमने क्या करा इसमें एक 5 और एंटर कर दिया, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए हम जब इसको बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इनके पेयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। ठीक है, तो हमने इससे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट इट एज की फॉर मेकिंग, ऊपर लिख देते हैं इसको, नीचे स्पेस कम है, यहां लिख देते हैं इसको इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ पे, फॉर मेकिंग 675 is a perfect cube number, we multiply by 5। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा हमारा वो क्या बनेगा, 675 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू, आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 5 जा 25, 25 का 5 2, 5 7 जा 35 2 37 7 3 5 6 जा 33 3375। तो जो हमारा नंबर आया फाइनली नंबर क्या आ गया हमारा 3375। तो किसी भी क्वेश्चन जो भी आए, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि किसी भी नंबर दिया रहेगा उसमें पूछेगा आपसे कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप उसमें जो जिस नंबर का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं होगा उसमें कितने नंबर कम है उस नंबर को हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आंसर निकाल लेते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और आपसे पूछ जाएगा कि किसका परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए तीनों में से एक पेयर बन गया, तो यहाँ पे एक 5 बाहर आ सकता है और यहाँ से एक 3 बाहर आ सकता है। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी ये किसका क्यूब रूट बन गया। अगर हम बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 15। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई की जगह हमें नंबर जो दे रहा है डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है कि ये जो गिवन नंबर है इसमें किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये नंबर क्या है हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करते हैं। तो चलिए फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अगेन 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 2916 आर 2916 is equals to 2 multiplied by 2, again multiply by 1 2 3 4 5 6, 3 multiplied by 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 3। तो these are the factors of 29 and 16। तो हमारा नंबर था 2916। अब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करें एंड द फैक्टर्स ऑफ 2916 आर 2 multiplied by 2 into 3 3 3 3 3 3। these are the factors। अब हम देखेंगे किसमें पेयर बनाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है सेम नंबर का,
और यहाँ भी 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। बट इन केस ऑफ 2 हमारे पास केवल 2 ही 2 है, एक 2 हमारा कम है। इट मीन्स ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। लिख देंगे since in 2916 the triplet of 2 is not completed, so it is not a perfect cube number। ये क्या है, हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड पूछ रहे हैं, किस नंबर से डिवाइड करें। तो डिवाइड का मतलब हो गया कि हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स है जिनका पेयर ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। तो रिमूव मतलब हमारे 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा ये 4 हट जाए तो ये जो बाकी नंबर बचेगा इसका देखिए पेयर कंप्लीट हो रहा है। ये भी 3 है और ये भी 3 का पेयर है, ट्रिपलेट है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर आया हमारा 2 × 2 यानी 4, हम इस 4 से पूरे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ले देंगे फॉर मेकिंग 2916 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसको एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए इज अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड बाय 2 2 जा 4, हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आगे का उसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे। अब देखिए सबसे जो नंबर है हमारा 2916, जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 4 7 जा 28, 1 11, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो नंबर क्या है हमारा 729। और 729 हमारा कैसा नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में देखिए ये 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है और यहाँ भी ये 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो जो हमारे एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं बाय डिवाइडिंग, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नंबर और ऐड करते हैं फॉर मेकिंग ट्रिपलेट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या रहा है, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। आप देखिए अब हमारे पास जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं और वो क्या है, साथ साथ 3 के मल्टीपल्स भी हैं, तो वो क्या होंगे देखिए। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं हमारे। लेकिन हमको कह रहा है सारे नंबर नहीं लेने, हमको सिर्फ वो नंबर लेने जो 3 के मल्टीपल्स हो। तो आप देखिए 3 के मल्टीपल्स में पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 से कट जाता है। अगेन 3 के बाद क्या आएगा हमारा 6, 9 6 हो गया। फिर क्या आएगा हमारा 9, अगेन 3 6 9, फिर क्या आएगा हमारा 12 एंड अगेन इज 15। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्या आ गए हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए जो 3 के मल्टीपल्स भी हैं। ये नेचुरल नंबर्स भी है और हमारे क्या है 3 के मल्टीपल्स भी है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, एंड वेरीफाई द फॉलोइंग, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। अब कह रहा है ये जो 3 के मल्टीपल्स आए हैं, ये जो नंबर्स आए हैं, अब आप इसका क्यूब फाइंड करिए। तो 3 का क्यूब निकालिए, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। ठीक, नाउ अगेन क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा 216 हो जाएगा। अगेन फिर 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा देखिए हमारा 729 हो जाएगा। फिर अगेन चेक करेंगे 12, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 का क्यूब हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो 12 का क्यूब होता है हमारा 1728, यह आ जाएगा 1728। एंड फिर 15 का क्यूब निकालेंगे तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, तो ये मैंने बताया था 3
कितना था हमारा 15 का 3375, 3375 एंड 5। हमने क्या करा, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लिए। नेचुरल नंबर्स में भी केवल वो नंबर ले जो नेचुरल हो, साथ साथ 3 के मल्टीपल्स हो। तो आप देखिए 3 1 3 2 6 9 12 15 सारे नंबर कैसे हमारे 5 नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। फिर कह रहा है इनके क्यूब्स फाइंड करिए, हमने इसके क्यूब फाइंड कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि आप इसको ये देखिए कि क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 27 है। तो आप इसको चेक करेंगे कि क्या ये नंबर मल्टीपल्स ऑफ 27 है। तो आप देखिए पहला नंबर क्या होगा 27 होता है, फिर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा 81 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्या हो जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 28, 2 4 2 8 और 2 10 108 हो गया। अगेन 28, फिर 5 जा करिए यहाँ पे, तो 5 जा जाएगा हमारा 135 35, 5 7 35, 5 7 35 और 3 5 10, 3 135 हो गया। अगेन चेक करिए, तो हम देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप नॉर्मली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 27 से डिवाइड कर सकते हैं 216 में। तो आप अगर डिवाइड करके भी चेक करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से बहुत लाइन मिल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 216 को, तो 27 के आप देखेंगे 216 को डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 27 5 6 7 9 9 से देखते हैं 9 से में कितना हो रहा है। तो 27 9 9 243 हो रहा है। और 8 से हम देखेंगे तो कितना हो रहा है 27 8 से होगा हमारा 216। तो ये हमारे के साथ देखिए इसमें ये भी आ गया हमारा 27 भी आ गया, 216 आ गया। इसी तरह हम 729 को चेक कर लेते हैं। तो इसको भी अगर चेक करें 27 से तो 27 381 ज़्यादा जाएगा, 2 बार हो जाएगा 54, तो 12 में से 4 गया 8 और कितना बचेगा हमारा 12 6 5 11 18 9। फिर इसको चेक करेंगे ये कितनी बढ़ जाएगा, देखिए 7 जा चेक करते हैं, तो 7 7 जा 49 7 4 18, ये भी कट जाता है हमारा। तो इस टाइम चेक करेंगे तो सारे के सारे नंबर क्या आएंगे हमारे, ये 27 के मल्टीपल्स में आएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये सारे नंबर्स 27 से कट रहे हैं, और ये अगर तीनों के सारे नंबर 27 से डिविजिबल हैं, तो नाउ वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट्स दैट द नंबर विच इज मल्टीपल्स ऑफ 3 and the cubes of the given number is also multiples of 27. Is that clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मान लीजिए हम सारे एग्जाम्पल नहीं करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारा 3375 नंबर है 3375 और इसका क्या करना है, हमको क्यूब रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 3375 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स करिए, देखिए कितने आ रहे हैं 3 से करते हैं 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15, फिर 3 से देखिए 3 3 9 2 20 7 21 3 5 15, फिर नाउ अगेन 3 से करते हैं 3 1 3 3 2 6 3 5 15, नाउ 5 से 25 5 5 25 एंड 5 1 5। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 3375 आर, तो फैक्टर्स आए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। इस तरह से हम नंबर्स को हटा करके इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। देन क्या करते हैं हम लोग सेम नंबर की ट्रिपलेट बना लेते हैं। तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 ये एक ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, यहाँ भी एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, पिक वन आउट फ्रॉम द एवरी ट्रिपलेट, सारे ट्रिपलेट में से हम एक एक नंबर बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, नाउ 3 5 से कितना हो गया 15। नाउ द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 50।
ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप से बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द एनी गिवन नंबर दैट इज आल्सो अ परफेक्ट क्यूब नंबर। किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Come on to the next example, that is 2744. 2744. Find the cube roots of 2744. तो चलिए इसको भी कैसे फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए फैक्टर्स करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। नाउ अगेन फिर देखिए, फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। नाउ 7 से करते हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 2744 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ मेक अ ट्रिपलेट और सेम नंबर। तो यहाँ देखिए पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। अब आप हर नंबर में से क्या करेंगे, एक नंबर को बाहर निकाल देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 7 से कितना हो गया, 14। तो नाउ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर 2744 इज इक्वल्स टू 14। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट्स ऑफ एनी गिवन नंबर एंड आल्सो द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जो भी नंबर होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम केवल उन्हीं नंबर्स का परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड करते हैं जो नंबर हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग घर में लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं है उसको कमेंट करके बताइएगा, मैसेज करके। तब तक के लिए थैंक्स।